SIT ने सानेहा 9 मई समेत दहशतगर्दी के साथ मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी सवालात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। जलाओ, घेराव और पुरतशद्दुद वाक़यात में शाह महमूद का मलदखल डिजिटल शवाहिद में भी साबित हुआ। चालान अदालत में जमा करा दिया गया। ATC लाहौर ने 9 मई के 8 मुकदमात में शाह महमूद की जुडिशल रिमांड में 14 दिनों की तौसीह कर दी। सियासी इंतकाम के लिए बानी PTI के खिलाफ 203 जाली केसेस बनाए गए। हमारी किसी से लड़ाई नहीं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। इंसाफ देने वाले आज खुद इंसाफ के तलबगार हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का लाहौर में कन्वेंशन से खिताब। लतीफ खोसा ने कहा, बानी PTI जिस दिन बाहर आए अवाम का समंदर होगा। 17 सीटों वाले वजीर आजम बन बैठे हैं, वोट को इज्जत दो वाले कहाँ गए? थरपारकर में मोर बीमारी से मरने लगे। रानी खेत नामी बीमारी में मुब्तला मोर पहले अंधे होते हैं, फिर खाना पीना छोड़ देते हैं। महकमा जंगली हयात का कहना है शदीद गर्मी और हब्स की वजह से मोरों की हालत खराब हो रही है। इलाका मकीनों का कैंप लगाकर मोरों को तिब्बी इमदाद का मुतालबा। तौहीन अदालत केस में सेनेटर फैसल वाडा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांग ली। शोकॉज का नया जवाब जमा करा दिया। फैसल वाडा कहते हैं, खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के बजट की शिकवार मंजूरी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अपोजिशन नशिस्तों पर आमद। मौलाना फजल रहमान से मुसाफा किया। वजीर आजम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की नशिस्तों पर भी गए। असद कैसर, अली मोहम्मद खान समेत दीगर अरकान से हाथ मिलाया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, हुकूमत समझती है अवाम दोस्त बजट है, लेकिन मुल्क का कबाड़ा हो गया। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं, अक़लियत हुकूमत कर रही है। सियासत से मुदाखला खत्म हो जाए तो सब खैर हो जाएगी। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर और PTI को मामला हल करने की हिदायत कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने DC को मुखातिब करके कहा, आपका इससे पहले का ऑर्डर बैलेंस नहीं था, बेहतर है इस मामले को हल करें। शहरियों को आइन ने जो हुकूक दिए उनको मद्देनज़र रखें। शुएब शाहीन बोले, हम शराइत पर अमल के लिए तैयार हैं। जिस पर जस्टिस बाबर बोले, आप भी तो मानते नहीं हैं ना कि एक जगह इजाज़त मिलती है उसको पूरा नहीं करते। अपने काम से काम रखता हूँ। मेरा नहीं है कि इधर तस्वीर आ जाए, इधर भाग जाऊं, उधर दौड़ जाऊं। जिन लोगों के सामने हम अकाउंटेबल हैं वो सिंध के लोग हैं और ये सूबाई असेंबली जिसके सामने मैं अकाउंटेबल। काम की तशहीर के लिए तस्वीरें बनवाने का शौक नहीं, सिंध के अवाम को जवाबदेह हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा, 72 घंटे से पहले सखर बैराज की गेट का काम मुकम्मल किया गया। 1970 से पीपल्स पार्टी सिंध की सबसे बड़ी जमात है। अगर कभी सिंध में PP की हुकूमत नहीं रही तो तीतर बटेर ने मिलकर निज़ाम खराब किया है। कलअदम TTP की दिफाई शूरा का सरबराह कमांडर नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर गिरफ्तार। दहशतगर्दों का अहम और बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। वजीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू कहते हैं, दहशतगर्दों के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। हमसाया मुल्क इन दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन पर पनाह देता है। इन दहशतगर्दों का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। गिरफ्तार कमांडर नसरुल्लाह का पाक अफगान बॉर्डर पर पाक फौज की चौकियों पर हमलों का एतराफ़। वीडियो बयान में कहा, ऑपरेशन ज़रब-ए-अस्ब के दौरान अफगानिस्तान फरार हो गया था। कालादम TTP के तमाम कमांडर अफगानिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। बहुत से गुमशुदा लोग अफगानिस्तान में ही मौजूद हैं। गिरफ्तार कमांडर नसरुल्लाह ने बताया, दहशतगर्द कार्रवाइयों के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ था। भारतीय एजेंसी की ख्वाहिश है कि कालादम BLA और कालादम TTP का इत्तेहाद हो जाए। Pakistani people have suffered tremendously from terrorist attacks. No country should have to suffer such acts of terror. The United States and Pakistan have a shared interest in combating threats to regional security. We support Pakistan's efforts to combat terrorism.
दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है पाकिस्तान के साथ फंडिंग, इंसदाद दहशतगर्दी, सलाहियत साजी के प्रोग्राम जारी है। सवात वाक़े पर तशवीश का इजहार, कहा मजहबी तौर पर तशद्दुद के वाक़यात किसी सूरत कबूल नहीं। मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान के लिए भी तशवीश का बायस हैं। मुतालबात ज़र की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली का इजलास जारी। जिन वजारतों पर कटौती की तहरीकें नहीं हैं उनके मुतालबात ज़र पेश होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीजन के अमूर पर इजलास। वज़ीर आज़म की थरकोल की गैस फिक्सेशन से मुतालिक हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था शमसी तवानाई की तरवीज पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया मुतबादिल तवानाई के फ़रोग़ से माहौलियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बानी पीटीआई जितना ज्यादा अरसा मेहमान रहे मुल्क के लिए अच्छा है। उनके खिलाफ केस नया भी बन सकता है, तलाश भी किया जा सकता है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई ने हर कीमत पर अफरा तफरी फैलानी है तो हमारा रवैया ऐसा ही होगा। पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा का जवाब, कहा बानी पीटीआई का इतना खौफ है कि एक दिन बाहर नहीं देख सकते। इन लोगों की ख्वाहिश यही है कि बानी पीटीआई जेल में ही रहें। केस पर केस करेंगे, बानी पीटीआई को रिहा नहीं करेंगे। कब्र एक मुर्दे तीन है, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है। शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ ने कहा है ये IMF का बजट है। कीनिया की फिल्म यहाँ भी दोहराई जा सकती है। तैयार रहें, 30 अगस्त से पहले कौम आपसे हिसाब मांगेगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला कल सहपहर 3 बजे सुनाया जाएगा। सेशन जज ने दरख्वास्तों पर फैसला कल महफूज किया था। सबकी स्टेटमेंट देखें, मेरे लीडर इमरान खान से लेकर KPK की हुकूमत से लेकर आवाम से लेकर हर कोई कहता है कि ऑपरेशन नहीं करना, मजीद लाशें हम नहीं उठा सकते, मजीद तकलीफ आजमाइश में हमने मत डाले। इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस बेसाबी कार्रवाई करते दहशतगर्दों को पकड़े, उसके साथ हमें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़रताज गुल का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद ने रिमार्क्स दिए, आप दहशतगर्दों का नाम तो डालते नहीं, अरकान असम्बली अदालत आ रहे हैं, अभी नाम निकाल रहे हैं, आइंदा उनको भी बुलाएंगे जो मंजूरी देते हैं। ज़रताज गुल का कहना था बानी पीटीआई से अवाम तक सब यही कह रहे हैं ऑपरेशन नहीं करना, दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाएं, हम इसके साथ खड़े हैं। कराची में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की तवील लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की जिंदगी जहन्नम बना दी। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी घंटों घंटों बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत से 10 अरब 50 करोड़ रुपए वाजिबात की फौरी अदायगी का मुतालबा कर दिया। कहा अदम अदायगियों के बायस बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी में मसाइल दरपेश हैं। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से शहर में पानी का भी संगीन बहरान पैदा हो गया। महकमा मौसमियात ने आज से 1 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। कराची, हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद, मिट्टी, उमरकोट, मीरपुर खास, सांघर, टंडोला यार और बदीन में भी बारिश की तवक्को। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट और मुल्क के दीगर कई शहरों में भी बारिश का इम्कान। PDMA ने रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर के नदी नालों की भरपूर सफाई का हुक्म। मरियम नवाज का PDM में हेड ऑफिस का दौरा, कहा दुनिया भर में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम राइज है, पाकिस्तान में क्यों पता नहीं चलता। जहां भी सैलाब का खतरा हो पेशगी इक़दामात किए जाएं।
कोताही, नदी नालों में तजावुजात और रुकावटें हटाए जाने पर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र आबादी के बर वक्त इनखला की मनसूबाबंदी की जाए। माल मवेशी को भी बर वक्त निकाला जाए। बनू में डेरा इस्माइल खान रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 3 राहगीर जख्मी, एहलकार महफूज रहे। BDS के मुताबिक 6 से 7 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बम रिमोट कंट्रोल था। पेशावर में कत्ल किए गए एक ही खानदान के 9 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। थाना बड़ा बेर में 7 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नामजद मुलजमान घर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खानदान का मुलजमान के साथ जायदाद और रकम का तनाज़ा था। मलेशिया से आने वाला नौजवान लाहौर में लापता। अहले खाना ने काहना पुलिस स्टेशन में अगवा के मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। कहा उस्मान 2 रोज कबल दोस्त जोहेब से मिलने गया था। उसका मोबाइल बंद है। शुबा है बेटे को उसके दोस्त ने अगवा किया। सिविल अस्पताल शिकारपुर में आग भड़क उठी। स्टोर रूम जलकर तबाह। लाखों रुपए की दवाएं राख का ढेर बन गईं। इंतजामिया के मुताबिक